हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राउंड 1 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो अगर आपको सीसेट में अगर पहली बार सीट मिल रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर जोसा में ऑलरेडी मिला है और सीसेट में अपग्रेड होता है तो वो भी कैंसिल होगा और जोसा वाला भी कैंसिल होगा। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा 110%। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आपका रियल राउंड आएगा, मतलब कि 9 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाद ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है ये भी बताएंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये रीज़न की वजह से और ये गलती की वजह से हर साल लोगों के सीट कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है सीसेट काउंसलिंग में, ताकि उनके रैंक पे एक बेटर कॉलेज मिल जाए। ओके, तो उन लोगों के लिए बता दूं, काउंसलिंग सपोर्ट ओपन है अभी, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये नॉर्मली कल तक ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप कह लीजिए कि 8 तारीख लास्ट डेट है, वैसे भी 8 तारीख को सुबह 11 बजे, तो मान के लिए 7 तारीख ही लास्ट मान लो। ठीक है, 7 तारीख तक अपना सारा फाइनल कर लेना। तो कल तक ओपन है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चॉइस फिलिंग आपको उसी दिन मिल जाएगा और पूरा डाउट आप पूछ सकते हो। गूगल में डेली होता है, कॉल सपोर्ट मिलेगा, चैट सपोर्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ आप मेरे से पूछ के कर सकते हो और कॉल सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि आपको कौन सा ऐसा मिस्टेक नहीं करना है सीसेट काउंसलिंग में। देखो, पहली बात कि जिनको सीट मिलेगा, विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विलिंगनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? फ्रीज फ्लोट स्लाइड। ये तो सबको पता है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जो मेन इंपॉर्टेंट है सरेंडर और विथड्रॉल। इसमें क्या होता है, इसको अगर चूज करोगे सरेंडर और विथड्रॉल करोगे तो क्या ऑप्शन आता है, मैं इसमें आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लेते हैं पहला केस कवर कर लेते हैं कि आपको पहली बार सीट मिल रहा है और अगर आप इसको सरेंडर कर दोगे तो आपका जो सीट मिला वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, विथड्रॉ करोगे तो सीट तो कैंसिल होगा, आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। ये बात, दो बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें मतलब दूसरा पार्ट है कि अगर मान लेते हैं कि आपको जोसा में ऑलरेडी सीट मिला है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सीट मिला है, कंफर्म कर चुके हैं एसएएफ और पीएफ पे करके। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मान लेते हैं आपको जोसा में सीट मिला है और आपको फर्स्ट राउंड में कोई नया सीट मिलता है, ठीक है, लेट से कोई अपग्रेड होता है या फिर वही मिलता है, मतलब कि आपके पास सीट तो रहेगा, या तो जोसा वाला रहे या फिर अपग्रेड हो जाए। ठीक है, दोनों ही केस में अगर आप सरेंडर चूज करोगे तो आपको जो सीसेट में सीट मिला है या फिर अपग्रेड हुआ है या फिर नया सीट मिला है तो वो कैंसिल होगा। साथ ही साथ जो जोसा वाला सीट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों सीट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों सीट कैंसिल हो जाएगा। विथड्रॉ करोगे तो इसमें भी जो सीट आपको मिला है, चाहे नया हो चाहे पुराना जोसा वाला ही है, दोनों ही सीट कैंसिल हो जाएगा। जोसा वाला सीट आपके पास नहीं रहेगा विथड्रॉ करोगे तो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मान लेते हैं जिनको एडमिशन लेना होगा, मतलब कि उसी कॉलेज में या फिर एडमिशन लेना होगा, तो ऑफकोर्स ये विथड्रॉ या फिर आप सरेंडर नहीं करोगे, आप या तो फ्लोट करोगे या फिर फ्रीज करोगे या फिर स्लाइड करोगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जो भी जिस तरीके से चॉइस फिलिंग किए होंगे। और चॉइस फिलिंग अच्छे से करने के लिए जरूर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए, लास्ट टाइम है, इसके बाद आपका कोई काउंसलिंग नहीं रहेगा। तो बेटर काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जरूर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ। और तीसरा चीज़ की डॉक्यूमेंट देखो, जो ऑलरेडी जोसा में जिनको सीट मिल चुका है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, तो उनको दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना ही उनको वेरिफिकेशन करना है। बस सीट आएगा, आप उसमें एक वाले सेक्शन में इनकम्प्लीट दिखाएगा सीट अलॉटमेंट में, उसमें आप व्यू करिए, उसको देखिए, सारा कंप्लीट हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना, नथिंग, बस लॉग इन करना, चेक करना और उसके बाद लॉग आउट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा चीज़ कि जिनको मान लेते हैं पहली बार सीट मिला, ठीक है, मतलब उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो ऑफकोर्स उनको तो फी भी पे करना होगा, विलिंगनेस भी सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको 10th की मार्कशीट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, फिर 12th की मार्कशीट भी सबमिट करना, मतलब 12th की मार्कशीट 2 बार सबमिट करना होगा आपको। ठीक है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको 12th की मार्कशीट सबमिट करते हैं। ओके, और अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ये 4-5 तो डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके अगर मान लेते हैं कि जब आप पेमेंट करोगे तो उस टाइम आप कैंसिल चेक या फिर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पर डिटेल मेंशन हो आपका बैंक डिटेल, वो आपको फोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं क्वेरी रेज होता है तो आपको एफिडेविट सबमिट करना होगा। ठीक है, कोई भी अगर मिसमैच का इशू आता है तो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो, अगर कास्ट आपका महाराष्ट्र से इशू हुआ तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए और काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। ओके।